Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you scope of Indian knowledge system, that is IKS. Earlier to this, I have already discussed with you the nature of Indian knowledge system. So directly we come to scope. विषय क्षेत्र क्या है भारतीय ज्ञान परंपरा का, ये सवाल पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स जनरली, जो करंट जनरेशन है, वो ये पूछ सकती है क्यों हम हजारों साल पुराना ज्ञान हमारे किस काम आएगा, है ना। तो सबसे जो विशेष इसका कंसर्न एरिया है वो है प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। जो हमारे पूर्वजों का संचित किया हुआ ज्ञान है, वो डॉक्यूमेंटेड टेक्स्ट के रूप में हो, ओरल ट्रांसमिशन के रूप में हो, या वो संस्कृति इमारतों के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, उसका प्रिजर्वेशन करना। हम जानते हैं बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन कि एजुकेशन का काम कल्चर का प्रिजर्वेशन और ट्रांसमिशन है। तो बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, स्टूडेंट, a faculty or a stakeholder of education system, we have to preserve our cultural heritage at any cost. So it is the first most and the most important scope of IKS, that is to preserve our heritage. हमें उसको संरक्षित करके रखना है, अगली पीढ़ी तक भी पहुंचाना है। दूसरी सबसे खास बात या इसका स्कोप क्या है, प्रमोशन ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। अगर आप थोड़ा भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से परिचित होंगे, थोड़ा भी आप समसामयिक मुद्दों के बारे में जानकारी रखते होंगे, तो आपको पता होगा कि आजकल मल्टी डिसिप्लिनैरिटी और इंटरडिसिप्लिनैरिटी पे बहुत बल है, बहुत लिटरेचर इस पे अवेलेबल है, बहुत बात हो रही है। एनईपी ने भी कहा है इंटरडिसिप्लिनरी मल्टी डिसिप्लिनरी। क्यों? क्योंकि जब हम पुरातन काल में देखते हैं, इतिहास को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारे विषय होलिस्टिक थे, उनकी बाउंड्रीज लूज थी, वो आपस में उनका आवागमन संभव था। धीरे धीरे कालांतर में जब कई चीजें बिगड़ी, तो ये भी बिगड़ा कि विषयों को हमने वाटर टाइट कंपार्टमेंट में बंद कर दिया। लेकिन हम ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि विषय क्या है, सभी विषय तो ज्ञान की ओर ही ले जा रहे हैं ना। सभी विषयों का मूल उद्देश्य क्या है, एक ही है। तो डिसिप्लिन इंटरडिसिप्लिनरी होने पर ही हम बेहतर कर सकते हैं, बेहतर उन्नति कर सकते हैं, बेहतर समस्याओं के समाधान कर सकते हैं। और इंटरडिसिप्लिनैरिटी के लिए ये भी कहा जाता है कि चूंकि समाज इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है, समस्याएं इतनी जटिल हैं, अब हमको क्लाइमेट चेंज की समस्या है, पॉल्यूशन की समस्या है, वो आप कैसे जानेंगे। आपको बायोलॉजी भी पता होनी चाहिए, केमिस्ट्री भी पता होनी चाहिए, आपको ज्योग्राफी भी पता होनी चाहिए, जियोलॉजी भी पता होनी चाहिए, आपको सोशल साइंसेस भी पता होना चाहिए, इथिक्स भी पता होना चाहिए, तब तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। कोई एक डिसिप्लिन नहीं कर सकता है। इसलिए इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की बहुत बात हो रही है, वो बहुत आप कह सकते हैं समसामयिक है, वो वक्त की मांग है, और इसका प्रमोशन भी IKS का स्कोप है। फिर एप्लीकेशन ऑफ एंशियंट नॉलेज, हमारी जो प्राचीन विद्या है, जो हमारा प्राचीन ज्ञान है। देखिए, बार बार ये बात होती है, कहीं हमको ध्यान देना चाहिए इस चीज़ को, जब हम विदेशीकरण, जब हम आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण की तरफ जाते हैं, तो किसी की अच्छी चीज़ों को अपनाना बुरा नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट टोटलिटी में किसी दूसरे देश की साहित्य, संस्कृति, भाषा और विचारधारा को अपनाना इसलिए सही नहीं है क्योंकि हम फिर अपने कंटेक्स्ट से अलग हो जाते हैं। और जैसे ही आप अपने कंटेक्स्ट से अलग होते हैं, वैसे ही फिर वो चीज़ें आप 100% अपने ऊपर आप लागू नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जलवायु अलग है, हमारा हमारा स्किन टेक्सचर अलग है, हमारा टेम्परेचर अलग है, हमारा एवरीथिंग इज डिफरेंट एंड इट इज लोकल। इसीलिए ग्लोबल ग्लोबल करते करते ग्लोकल की बात हुई कि ग्लोबल तो हो, पर लोकेलिटी को पकड़े रहें, छोड़े नहीं, जुड़े रहें। इसलिए एंशियंट नॉलेज चूंकि कंटेक्चुअल थी, इसलिए उसका एप्लीकेशन और उसका प्रिजर्वेशन, उसका प्रमोशन, उसका डिसेमिनेशन जरूरी है, और ये भी IKS का स्कोप है। फिर डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन, इट इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने कोलोनाइजेशन कर दिया हमारी भारतीय शिक्षा का, और ये सब कहा गया कि ये तुच्छ ज्ञान है, और ये सब अंधारोपण है, मतांधता है, ये लॉजिकल नहीं है, ये इलॉजिकल है, और हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा में कोई उसका स्कोप नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, करते करते जब उन्होंने हमें कोलोनाइज्ड कर दिया, तो उसका डीकोलोनाइजेशन जरूरी है, वक्त की मांग है, और IKS का स्कोप भी है। इसके अलावा क्या कर सकता है IKS, किससे कंसर्न रखता है, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट, आपको लगेगा एम्प्लॉयमेंट कैसे निकलेगा IKS से, कितना रोल है। देखिए, अब हमारे पास इसको प्रिजर्व करने के लिए, अप्लाई करने के लिए टेक्नोलॉजी भी है,
तो हम और इतिहास विषय की मांग बढ़ गई है, एंशियंट हिस्ट्री की मांग बढ़ गई है आईकेएस के आने के बाद, और बहुत सारी ऐसी ऐसी जॉब जो पहले नहीं थी, वो अपॉर्चुनिटीज आईकेएस ने क्रिएट की हैं। अब कितने सारे आईकेएस सेल बन रहे हैं, फैकल्टी ट्रेन हो रही हैं, स्टूडेंट ट्रेन हो रहे हैं, इंटर्नशिप चल रही है, क्या क्या चल रहा है आईकेएस पे। फिर प्रमोशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ हेरिटेज टेक्नोलॉजी। हेरिटेज को टेक्नोलॉजी की सहायता से हम प्रमोट भी करेंगे, डिसेमिनेट भी करेंगे। अब जैसे होता था म्यूजियम में कुछ रखा है ना, कुछ हम डिस्प्ले पे रखें, लेकिन हमको पूरे समय उस पर नज़र है, निगाह है कि वो मतलब खराब ना हो जाए, वो टूट ना जाए, इतनी इतनी डेलिकेट चीज़ें हैं। अब तो ऑनलाइन टूर हो जा रहा है, आप वर्चुअल टूर है, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके पहले ही आप उसको देख समझ सकते हैं। तो डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी की मदद से हेरिटेज का प्रमोशन और डिसेमिनेशन हेरिटेज टेक्नोलॉजी है। और देखिए क्या क्या काम हो सकते हैं इसमें। द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज में डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। अब वेद है, उनको डिजिटली डॉक्यूमेंट करके रख लिया जाए तो अगले और 1000 साल तक हम उसको पढ़ा पाएंगे। डेटा कैसे प्रिजर्व किया जाए, रिमोट एक्सेस और वर्चुअल टूर की जो बात की, एजुकेशन एंड आउटरीच, क्राउड सोर्स्ड कंजर्वेशन, डिजिटल रीस्टोरेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, लैंग्वेज प्रिजर्वेशन, है ना, कितनी भाषाएं हैं लुप्त होती जा रही हैं, खत्म हो जाएंगी, कैसे उनको आप प्रिजर्व कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। कल्चरल हेरिटेज मैपिंग, डिजिटल स्टोरी टेलिंग, आपको पता होगा अगर आप पढ़ते होंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने डिजिटल स्टोरी टेलिंग को इनोवेटिव पेडागोजी में रखा है। फिर प्रिजर्वेशन ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज, हमको ये पता होना चाहिए कि भारतवर्ष में यूनेस्को ने कितने इंटेंजिबल कल्चरल सॉरी हेरिटेज को मान्यता दी है, उनके नाम ही नहीं पता है हमें। तो प्रिजर्वेशन, तो उनको हमें प्रिजर्व भी रखना है ताकि हमने देखा हमारे आगे आने वाली और उनकी आगे आने वाली पीढ़ियां भी जान सके कि हमारा इतिहास कितना समृद्ध था। फिर इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, जितना भी इंटरनेशनलाइजेशन की बात है तो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से आईकेएस के विषय पढ़ाने के लिए, फैकल्टी एक्सचेंज के लिए, स्टूडेंट एक्सचेंज के लिए कोलैबोरेशन हो सकता है ना। और क्या हो सकता है, प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बहुत ज़रूरी, बहुत ख़ास। जितना आप पढ़िए, आप लिटरेचर पढ़िए, आपको पता चलेगा कि पूरा पूरा एंशियंट नॉलेज सिस्टम जो है वो सस्टेनेबिलिटी पे बेस्ड है। बार बार ये बात होती है कि नेचर को तो हमने अलग से देखा ही नहीं, हमारे में तो था बस नेचर ही सब कुछ था, हम नेचर के पार्ट थे। तो जब हम नेचर का डेवलपमेंट कर रहे थे तो हमारा अपने आप हो रहा था। धीरे धीरे क्या हो गया कि हम प्रमुख हो गए, नेचर को हमने गौड़ गौड़ कर दिया, सब्सिडियरी कर दिया। तो नेचर को हमने मान लिया कि हमारा मतलब आधिपत्य है उस पर, हम उसको किसी भी तरह से दोहन कर सकते हैं उसका। और करते करते इस सारा मतलब जितना भी आप कह सकते हैं कि ये जितना पोल्यूशन है और सब कुछ है वो मैन इंड्यूस्ड, डेलिबरेटली हमने खराब किया है। वरना इतना था प्रकृति के पास हमको देने के लिए कि कभी कम नहीं पड़ता। लेकिन हमने जिस तरीके से उसका दोहन किया, अंधाधुंध, इसी वजह से आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात उठती ही है, अदरवाइज उठती ही नहीं। तो जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबिलिटी की बात है, उसका प्रमोशन सिर्फ और सिर्फ आईकेएस से ही संभव है। जो हमारी होलिस्टिक अप्रोच थी जो नेचर फर्स्ट अप्रोच थी, जो हम प्रकृति की पूजा करते थे। फिर आईकेएस इंटर्नशिप, आपको पता है एआईसीटीई, यूजीसी, गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन बहुत सारी अपनी स्कीम्स चला रही हैं कि आईकेएस की इंटर्नशिप दी जाए स्टूडेंट्स को, खासतौर से यूजी स्टूडेंट्स को, ताकि हम उनको किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में मतलब उनका ज्ञान का संवर्धन कर सकें, उनको ज्ञानवान बना सकें। इसके लिए फंड्स रिलीज हो रहे हैं। सपोर्ट रिसर्च एंड इनोवेशन और प्रमोशन ऑफ होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलबींग, हमेशा से हमने संपूर्णता में स्वास्थ्य को और कल्याण को देखा। योग, मेडिटेशन, एवरीथिंग इज कंसर्न विद होलिस्टिक हेल्थ। हमने कभी फिजिकल हेल्थ की सिर्फ बात नहीं की, हमारे में हमेशा से फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल सभी तरीके की चीज़ें इंटीग्रेटेड अवस्था में थी। और यही होलिस्टिक हेल्थ का कंसेप्ट है, वेलबीइंग का कंसेप्ट है। तो इसका प्रमोशन भी आईकेएस से ही संभव है। तो हम क्या कहें कंक्लूडिंग रिमार्क में, आईकेएस पे हमने नेचर भी पढ़ा, हमने उसका स्कोप भी पढ़ा। तो प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जो कि चेयरमैन हैं यूजीसी के, उन्हीं के शब्दों में देखते हैं कि Indian society is a treasure trove of knowledge gained over thousands of years and manifested in the form of arts, literature, traditions, customs, languages, architecture, etc. मतलब जो हजारों सालों में भारतीयों ने जो ज्ञान का खजाना इकट्ठा किया है, और जो दिखता है, किन रूपों में दिखता है, हमारी कला में, हमारी भाषा में, साहित्य में, हमारे ट्रेडिशन में, हमारे कस्टम्स में, हमने जो आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स का निर्माण किया है एंशियंट प्रैक्टिसेस में, उसमें दिखता है। और
हजारों साल से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी उसका स्थानांतरण भी हो रहा है. However, this process of intergenerational transfer of information ended abruptly due to colonization of Indian education. जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने abruptly, अचानक से ये तोड़ दिया ये इंटरजेनरेशनल ट्रांसफर, और पिछले 200-300 सालों में हम भूल गए, कट गए अपनी जड़ों से. Hence, the NEP 2020 lays special emphasis on the promotion of Indian languages, arts and culture and tries to remove this discontinuity in the flow of Indian knowledge system by integrating IKS into curriculum at all levels of education. इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने विशेष जोर दिया है, विशेष बल दिया है इस बात पर कि सभी भारतीय भाषाओं, कला, संस्कृति का प्रमोशन किया जाए, संवर्धन किया जाए, उसको बढ़ोतरी की जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि ये जो डिसकंटिन्यूटी आ गई उसको हम रोक सकें, तोड़ सकें और वापस से कंटिन्यूटी मेंटेन कर सकें, और आईकेएस को करिकुलम के ऑल, मतलब शिक्षा के ऑल लेवल के करिकुलम में जोड़ सकें. The success of NEP 2020 and its special component on IKS relies heavily on the shoulder of the faculty of higher education institutions. तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सफलता और उसके जो स्पेशल कंपोनेंट IKS है उसकी सफलता विशेष रूप से उच्च शिक्षण संस्थानों में कार्यरत फैकल्टी के कंधों पर ही है. इसीलिए हमको जानना ज़रूरी है और जान के आपको बताना ज़रूरी है कि आईकेएस का नेचर क्या है और वो किस तरह से हमारी कंटेम्प्रेरी एजुकेशन सिस्टम के लिए कंसर्न रखता है और स्कोप उसका बहुत विशद है. ओके, तो मुझे लगता है कि अब आईकेएस की आप समझ गए होंगे. हमने आईकेएस पे शायद ये चौथा वीडियो है जिस पर बात हो रही है. तो अब आईकेएस उतना हमारे लिए नया नहीं रहा, उतना अनजाना नहीं रहा जितना कि था. ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन.